नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लों एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विषय श्रृंखला में आपका स्वागत करती हूँ। इससे पहले हमारी जो यूनिट 1 है वो हम कर चुके हैं। ये है दूसरी यूनिट जिसका नाम रहेगा शोध कह लें, आप रिसर्च कह लें, अनुसंधान अभिक्षमता कह लें, एक ही बात है। ठीक है, तो इसका अर्थ देख लेते हैं पहले कि ज्ञान के विस्तार को शोध कहते हैं। आपके पास जो ज्ञान है उसको और अधिक विस्तृत करना, उसको बढ़ाना शोध कहलाता है। इंग्लिश में इसको रिसर्च कहते हैं। री का अर्थ होता है पुनः और सर्च का अर्थ होता है खोज करना। और पुनः खोजना या कुछ नई चीज का आविष्कार करना, नई चीज खोजना, उसको हम कहेंगे शोध। अब है इसके प्रकार। तो मौलिक सॉरी कई आधार पर हैं। परिणाम के आधार पर, उद्देश्यों के आधार पर, तर्क के आधार पर, प्रक्रिया के आधार पर, जांच के आधार पर, अवधारणा के आधार पर। ठीक है, तो ये आपके जो 6 आधार बता रखे हैं। फिर आपकी जो शोध पद्धतियां शुरू हो जाएंगी। अनुसंधान रिपोर्ट लेखन, संदर्भ शैली, शोध में आईसीटी का योगदान और अनुसंधान की विशेषताएं। ये सारी चीजें हम शोध के अंतर्गत पढ़ेंगे। मैंने कोई भी जो टॉपिक है वो छोड़ा नहीं है। यहाँ मैंने सारा सब कुछ लिख दिया है और इन पॉइंटों को साथ ही साथ में क्लियर करती चली जाऊंगी। तो देखते हैं। जो परिणाम के आधार पर मौलिक, व्यवहारिक और क्रियात्मक। मौलिक में जो हम अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं, ज्ञान में वृद्धि करते हैं। व्यवहारिक में हम जो कोई भी प्रशासन है उसके जो सिद्धांत हैं, नियम है, जैसे संविधान है, उसके अंतर्गत जितने भी हमारी धाराएं हैं वो क्या है, सिद्धांत ही तो हैं। तो उनके बारे में। क्रियात्मक में जो कोई भी हम कार्य करते हैं उसके बारे में। देखो व्यवहारिक तो वैसे कैसे परस्पर दो लोगों के बीच में जो व्यवहार होता है वो उसमें आना चाहिए, परंतु वो आया इसमें है, क्रियात्मक में, कि हम जो भी व्यवहार करते हैं, कार्य करते हैं, वो इसमें आएगा। और यहाँ पर नीति सिद्धांत से संबंधित बातें आएंगी और यहाँ पर ज्ञान को बढ़ाना। अब है उद्देश्यों के आधार पर। पहला है वर्णनात्मक, दूसरा है सह संबंधित, तीसरा व्याख्यात्मक, चौथा समन्वेशी और पांचवा प्रायोगिक। ठीक है, तो वर्णनात्मक में हम क्या पढ़ते हैं कि कोई भी घटना है उसकी संपूर्ण जानकारी, कि भी क्या हुआ, कहाँ हुआ, कौन हुआ और कब हुआ, कैसे हुआ, इन सब का हम इसमें डाटा रखते हैं वर्णनात्मक में। अब है सह संबंधित। क्या और क्यों, केवल इनका पता करने के लिए हम, कि जो दो चर हैं उनका आपस में जो कनेक्शन है वो हम इसमें पढ़ते हैं। व्याख्यात्मक में रट्टा, भूलना, चिंता, हृदयाघात, एक के बाद एक घटना का हमें वर्णन मिलता है। कैसे, जैसे हमने रट्टा लगाया, पेपर में हम भूल गए, चिंता हुई हमें, फिर हमें हृदयाघात हुआ। तो एक घटना के बाद दूसरी घटना घटती है, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी, इस प्रकार से एक के बाद एक जो घटना घटती रहती है वो व्याख्यात्मक होता है। फिर है समन्वेशी। ये जो शोध का छोटा रूप है। ठीक है, जैसे आपको कोई भी शोध करना है तो शोध तो विस्तृत रहेगा, उसकी जो परिकल्पना है पहले ही लघु रूप में कर लेना समन्वेशी होता है। अब है प्रायोगिक। इसमें पहले चीजों को तोड़ा जाता है, विश्लेषण, उसको अनेक छोटे छोटे तत्वों में प्राप्त किया जाता है, समझा जाता है, जाना जाता है और फिर प्रैक्टिकल, थ्योरिकल उसको करके देखा जाता है। तो ये हमारे उद्देश्यों के आधार पर हो गए। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको तर्क, प्रक्रिया, जांच और अवधारणा के आधार पर बता दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।